गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पुरानी क्लास को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्लियर कट आपको न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हमने बताया बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल की पूरी कैप्सूल पर आप देख रहे हैं बहुत सारी पिलीज़ हैं। सेंटर में यहाँ देखिए ये साइटोप्लाज्म है और ये नेक्ड डीएनए है। यहाँ न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियरिंग, यानी कि न्यूक्लियस है ही नहीं। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेक्ड डीएनए केवल आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो डीएनए है नेक्ड है। इसमें ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना कोई न्यूक्लियोलस है और ना ही हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन से मिलके बना होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ना तो क्या कोई हिस्टोन प्रोटीन है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियोलस है। और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि न्यूक्लियस ना होकर के न्यूक्लियोइड है। तो सबसे पहला डिफरेंस होगा, यूकैरियोटिक सेल में क्लियर कट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमोसोम है, नेकेड डीएनए नहीं है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है, ना हिस्टोन प्रोटीन बाउंड क्रोमोसोम है, ओनली नेकेड डीएनए है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को। देन सेकंड डिफरेंस आप यहाँ देखिएगा, वन बाय वन करके हम बात करेंगे डिफरेंसेस क्या क्या है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, मोर दैन 1 क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता है जैसे ह्यूमन में 46 है, चिंपैंजी में 48 है, पी में 14 है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, तो केवल एक सर्कुलर नेकेड डीएनए ही इसके अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं सेल टाइप। यूजुअली यूकैरियोटिक सेल होती है मल्टी सेलुलर, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यीस्ट है यूनिसेलुलर है, ठीक है। और ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। कुछ अगर हम साइनोबैक्टीरिया को देखें तो वहाँ पर सारी सेल्स क्लब होकर के एक फिलामेंट बनाती है, बट ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर ही होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। हम पहले देखें एग्जाम्पल्स, जैसे हम हैं यूकैरियोटिक है, प्लांट्स हैं यूकैरियोटिक है, कैट, रैट, फ्रॉग, फिश सारे यूकैरियोटिक हैं। जबकि बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इज इट क्लियर? देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस भी होता है, गैमेट फ्यूज़ भी होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि यहाँ पर ना इस तरह के गैमेट फॉर्मेशन होता है, केवल पार्शियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया में भाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का यूनिडायरेक्शनल जैसे सेक्स प्ली के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए का, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लाइसोसोम एंड पैरोक्सिसोम्स, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से कवर होती है वो सब यूकैरियोट में तो होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ये पूरी तरह से एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन वाली कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोट में नहीं दिखाई देगी, केवल यूकैरियोट में ही ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखें कि यहाँ पर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ आपको एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? देन
माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे सेंट्रियोल्स से निकलती थी, वो सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप पावर हाउस भी कह रहे हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी और यहाँ एब्सेंट होगी। इज इट क्लियर? देन साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन यानी कि सेल को एक फ्रिमनेस यानी सेल का इंटरनल स्केलेटन बनाने के लिए यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ में भी एब्सेंट और कुछ सर्टेन जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है उनके अंदर पाया जाएगा। अब आप देखें यूकैरियोटिक रैप दियर डीएनए अराउंड प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूकैरियोट के जो डीएनए होता है वो लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन से और क्या बनाता है? क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि यहाँ क्रोमोसोम लाइक कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, यहाँ नेकेड डीएनए है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ है जो एब्सेंट होगी। इज इट क्लियर? देन सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। आप देखें राइबोसोम यहाँ लार्जर साइज़ का होगा, कहाँ पे? यूकैरियोटिक में, और 80S टाइप का होगा, 80S। एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट, बड़े साइज़ का है। यहाँ होगा स्मॉलर साइज़, छोटा है यहाँ पर स्मॉलर साइज़ का होगा, और 70S टाइप का होगा। यानी कि प्रोकैरियोट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट में लार्जर साइज़ का होगा और यहाँ ये स्मॉलर साइज़ का होगा। इज़ इट क्लियर? वेसिकल्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्लांट सेल के तो सेंटर में वेसिकल होती है, वेल डेवलप्ड वेसिकल होती है, और कुछ एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी बहुत छोटी होती हैं और वेसिकल्स यहाँ भी पाई जाती है। गोल्जी अपरेटस यहाँ प्रेजेंट होगा। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और सेल में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सीक्रेशन का काम करती है, जबकि यहाँ पर एब्सेंट होगा। देन क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, और प्लांट सेल और जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको छोड़ करके बाकी सब में ये एब्सेंट होगा, और स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मिलेगा। यानी ऐसे नहीं है कि पूरा एक मेम्ब्रेन बना करके स्ट्रक्चर बनाएगा, स्कैटर्ड फॉर्म में ये होगा। देन फ्लैजिला क्या होगी? माइक्रोस्कोपिक साइज़ की होगी यूकैरियोट्स में, और मेम्ब्रेन से कवर होगी, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी, यूजुअली अरेंज्ड एज 9 डबल सराउंडिंग 2 सिंगलेट। आप अगर इसमें देखेंगे तो 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। 9+2 अरेंजमेंट यानी कि 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ आप देखें तो यहाँ मिलेगा 9+2 अरेंजमेंट, जबकि यहाँ पर 9+0 यानी कि पेरिफ्री पर 9 डबलेट होंगे और सेंटर में 2 सिंगलेट स्ट्रक्चर होगी, और प्रोकैरियोट में 9+0 यानी कि 9 डबलेट होंगे पेरिफ्री पर, और सिंगल यानी सेंटर में हब होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देखें जो परमिएबिलिटी है न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसकी परमिएबिलिटी सेलेक्टिव है, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट ही है, तो यहाँ तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड, यहाँ स्टेरॉइड मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और यहाँ जनरली या सामान्यतः यहाँ नहीं होगा। स्टेरॉइड एक एनिमल फैट है जो यहाँ मिलता है और यहाँ एब्सेंट होगा प्लांट में, लेकिन यहाँ भी एब्सेंट होगा। सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल एंड फंजाई, यहाँ पर प्लांट सेल और फंजाई में सेल वॉल मिलेगा, और यहाँ बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा में यहाँ एब्सेंट होगा। ठीक है? केमिकली कॉम्प्लेक्स यानी कि आप देखेंगे सेल वॉल में बैक्टीरिया की है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकैन मेन कंपोनेंट होगा, जबकि यहाँ पर केवल क्या होगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये पाया जाएगा। ठीक है? वैक्यूल की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट होगी,
और यहाँ भी माइन्यूट फॉर्म में वैक्यूल होगी। और सेल का साइज़ आप देखें, यहाँ बहुत बड़ी रेंज में सेल का साइज़ होगा, यानी 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक सेल साइज़ होगा। और यहाँ है जो आप देख रहे हैं, केवल 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का ही सेल साइज़ होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन का मोड होगा वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का होगा। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कॉमनली एसेक्सुअल ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेशन का जनरल मोड जो होगा एरोबिक टाइप का होगा, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एनारोबिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जनरल जो मोड होगा वो कैसा होगा, एनारोबिक होगा। लेकिन साइनोबैक्टीरिया है और कुछ सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, उन सब में ऑक्सीजेनिक टाइप का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।